जय हिंद सभी बच्चों को लेकर आ चुके हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए आपकी जीके जीएस की क्लास जो डेली दोपहर 1 बजे मिलती है। वो क्लास आपकी 1 बजे के टाइम टेबल पर आपकी स्टार्ट हो जाती है और डेली दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं जीके और जीएस। ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्लास टॉप क्लास है और इसमें वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आए, आपके एग्ज़ाम में फंसे, वो चीज़ें दी जाती है। आपकी जीके जीएस की तीसरी क्लास है और ये दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का बैच है। ये दोस्तों क्लासें आपकी एकदम मुफ्त चल रही हैं, फ्री क्लासें आपकी दी जा रही हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना और ना ही किसी ऐप के माध्यम से जाना। आपको यूट्यूब पर ही पढ़ना है और 20 क्वेश्चन आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और डिफेंस आर्मी टीम को मजबूत करिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपकी आज की क्लास में क्या वो टॉप क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुकी है आज की पहले क्लास का पीडीएफ। डिफेंस आर्मी के आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारा आपको ये मिल जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों टॉपिक आपका कौन सा है? भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के नाम एवं उसके स्थानों की सूची। आपका कौन सा संस्थान आपका किस राज्य में किस स्थान पर बना है, उस विषय पर आपकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको ले चलते हैं और सारी जानकारी देते हैं। तो आपका पहला है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में बना हुआ है, जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में है। वहीं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो आपकी चीनी मिल वो कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कानपुर आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों करनाल में स्थित है। ठीक, आपको सारी चीज़ें एक एक समझ में आ रही हों तो आप लोग कमेंट करिए और किसी भी प्रकार को आपको डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगला आपका आता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान का संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक, रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और इनसे दोस्तों एक प्रश्न 100% आने वाला है कि ये चीज़ कहाँ स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत वही हम कहते हैं कि डिफेंस आर्मी टीम वही चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगी जो आने वाली है। फालतू चीज़ और फालतू समय आपका नहीं बर्बाद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आप आ जाइए। तो रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो आपका कपड़ा उद्योग का संस्थान है वो कहाँ है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है दोस्तों ट्राम्बे। कहाँ पर? ट्राम्बे। ठीक, अगला आपका आता है जी
अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे में। कहाँ पर? नासिक रोड पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की। कहाँ? रुड़की में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कोलकाता में। ठीक है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फिर आपका अगला आता है चैप्टर, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कराईकुड़ी में। कहाँ स्थित है? कराईकुड़ी में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दुर्गापुर। ठीक। वहीं केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में दोस्तों। वहीं केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला चैप्टर आता है आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। गांधीनगर दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में, गांधीनगर। ठीक। वहीं बात करें भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। अगला आता है भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। कहाँ? पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में होता है। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला चैप्टर आपका आता है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलबर्ग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय सूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, ये दोस्तों स्थित हैं। ठीक। थोड़ी क्लास फास्ट है, बट आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा रोक रोक के वीडियो। सेंटर फॉर डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में होती है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और भारतीय दहलन शोध संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई, इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके SSC GD में आएंगे 100%, ये आप ध्यान रखना। ठीक, तो आप सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हर प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हिंदी के क्लास में। आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले जय हिंद।